माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। गणतंत्र मोर्चा के माध्यम से गणतंत्र यात्रा निकाली है पूरे देश में। अभी पहले टूर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिले, अभी ये दूसरा देश में शुरू हो गया यात्रा। वो राजस्थान से शुरुआत की है, मोबाइल नीचे करना किसका है? गंगानगर, और एक सप्ताह तक राजस्थान में चलेगी। उसके बाद फिर से उत्तराखंड के जितने ज़िले हैं वो सब ज़िले में जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उत्तर प्रदेश के बाद फिर आगे छत्तीसगढ़ है। ऐसे जाते जाते मध्य प्रदेश और गुजरात, सब देश में घूमना है। उद्देश्य एक ही है, लोक शिक्षा और लोक जागृति। आज़ादी के 66 साल बीत गए, अभी लोगों में इतनी जागृति नहीं आई। उनको यही पता नहीं कि मैं इस देश का मालिक हूँ। 26 जनवरी 1950 में देश में हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, प्रजातंत्र आ गया हमारे देश में। 26 जनवरी 1950 में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, ये सब हम कहते गए हैं। और लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अर्थ, अगर प्रजा ने प्रजा के लिए, प्रजा के सहभाग से चला हुआ तंत्र, या लोकशाही का अर्थ है लोगों ने लोगों के लिए, लोक सहभाग से चला हुआ शाही, वो लोग है। आज 66 साल में वो कहाँ है? प्रजातंत्र हम देश में आ गया। आज से प्रजातंत्र आया ऐसे कहते हैं, लेकिन वो प्रजातंत्र कहाँ है? क्यों हुआ इस देश में ऐसा? उसका कारण है, हमारा संविधान ये कह रहा है जनतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य समूह के लिए पहला प्रश्न ये निर्माण हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने शुरू में मान्यता दी कैसे? ये देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है, संविधान के आधार पर बने कानून के आधार पर चला देश है। और संविधान तो पक्ष और पार्टी के लिए कह नहीं रहा। जनता को हम लोग समझा रहे कि भाई संविधान ये नहीं कह रहा कि पक्ष और पार्टी निकालना, उन्होंने चुन कराना, सत्ता में बैठना। गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया। गुनहगार प्रवेश कर चुके हैं। संसद में 163 लोग दागी बैठे आज। ये अपने आप नहीं गए, पक्ष और पार्टी ने उनको टिकट दिया। वास्तव में पक्ष और पार्टी की जिम्मेदारी थी। एक तो संविधान नहीं करा पक्ष और पार्टी के लिए, लेकिन दिया भी है तो उन्होंने इन बातों के लिए देखना चाहिए था। वो नहीं देखा पक्ष और पार्टी। तो वो गुंडा है, भ्रष्ट है, लुटारू है, और इसके कारण आज देश की जो हालत बन गई। आज संसद में जो गुनहगार गए, उसके कारण अच्छे कानून नहीं बन रहे। सरकार के पीछे पड़े। अभी 2 साल से हम बोलते हैं जन लोकपाल लाओ, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको रोकने के लिए जन लोकपाल लाओ, अभी तक लाने के लिए तैयार नहीं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, छोटे बच्चों पर रेप हो रहा है। क्यों? संसद में जाने के बाद इन्होंने स्ट्रॉन्ग कानून बनाना जरूरी था, सशक्त कानून। लेकिन ऐसे गुंडा लोग उधर जाने के कारण वो कानून बनाना भूल गए। क्या वजह है? मैं तो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि आज आप बोल रहे हैं लड़कियों पर रेप हो गया, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। 15 साल 20 साल पहले कानून क्यों नहीं बनाया? ये
कि अगर ऐसे लड़के पर रेप होता तो उसको फांसी की सज़ा, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए देशवासियों को हम जगाने के लिए बाहर पड़े हैं कि भाई जागो। संविधान कहीं पर नहीं कह रहा पक्ष और पार्टी के बारे में, संविधान ये जनतांत्रिक गणराज्य के बारे में कह रहा। जनता ने अपना अपना प्रतिनिधि एक एक आदमी को भेजना है, समूह नहीं कि सब उसके ऊपर अटैक करते हैं। समूह है ना, इस समूह का दोष ये निर्माण हो गया। गणराज्य अगर होता तो उनका समूह नहीं बनना था, संसद में समूह नहीं होना था। इतनी शक्ति है ना न्याय संसद में, अच्छे अच्छे कानून बना सकते हैं। इसीलिए तो हम सरकार के पीछे पड़े हैं कि भाई न्यायपालिका जो है, ठीक है, न्यायपालिका को लोकपाल जांच नहीं करेगा, पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन इतना तो करो कि जन लोकपाल के पास कुछ सबूत आए हैं न्यायपालिका के कि ये न्यायपालिका में ऐसे ऐसी गड़बड़ हो गई, उनको जांच करने का अधिकार देने में क्या हर्ज है। संविधान के मुताबिक लोकपाल न्यायपालिका को पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जांच करने में क्या। जनतंत्र को जैसे पक्ष और पार्टी तंत्र ने नेस्त नाबूद कर दिया और आज तंत्र आ गया, पक्ष तंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र। अभी हम जनता को ये कह रहे हैं कि आप संगठित हो जाओ, ये जान लो सब, और फिर से एक बार आप ये कर सकते हैं कि पार्टी तंत्र को जनतंत्र नेस्त नाबूद कर सकता है। तो जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो भी तो एक पार्टी ही हो जाएगी। फिर जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो भी कोई संगठन, कोई पार्टी कुछ तो बनेगा ही। पार्टी की जरूरत है ना, ये तो हमारे मुश्किल हो गया। अभी 66 साल आदत लग गई पार्टी की। तो आप चाहते हैं पार्टी ना हो? संविधान क्या कर रहा है, जनतांत्रिक गणराज्य। जनता ने एक एक आदमी को, अच्छा चारित्रशील आदमी को चुनकर भेजना है जनता ने। आसान शब्दों में समझाओ जी, ये आप बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। ना इतना जल्दी नहीं होगा, कम से कम 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल जाने पड़ेंगे। आपके बाद कौन फिर, आपकी बात कौन करेगा ऐसा? अरे मैं एक पूरा होने तक तो मरूंगा नहीं। कोई नहीं मरता। पहले एक पूरा करूंगा, उसके बाद मरूंगा। जो लोग चुन के आएंगे फिर अपना वो कैसे करेंगे, संसद में कैसे चुनेंगे अपना विधान? जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक एक आदमी चुन के आए, मतलब लोग पार्टी बेस पे चुनाव नहीं हो, तो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर और अभी ये सरकार कैसे, कौन कैसे बनेगी, कैसे चुनेंगे? ये मंत्रिमंडल क्या जरूरत है क्या? तो आप राष्ट्रीय शासन की बात कर रहे हैं क्या? एग्जीक्यूटिव बॉडी, मंत्रिमंडल मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी। संसद है लोकसभा, लोकसभा में एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी मंडल। इनको डिपार्टमेंट बंटवारा करके दिए। आज क्या दिखाई दे रहा है, पूरा लूट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। तो इसमें जनतंत्र की, लोकतांत्रिक गणराज्य की जो बात है, जनता को पता है मेरे मतदार संघ में कौन अच्छे लोग हैं। एक आदमी नहीं, उधर लीड लेना पड़ेगा। कुछ अच्छे जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उस मतदार संघ में लीड लेना पड़ेगा। 5-10 लोग आगे आ जाएंगे। गणतांत्रिक गणराज्य में वो सत्ताधारी बनेंगे, विरोधक बनेंगे, चारित्रशील लोग जब भेजे ना जनता तो ये लुटारू नहीं जाएंगे। जैसे पहले कोई विधायक या संसद बना पक्ष और पार्टी तंत्र को वोटिंग नहीं, पक्ष और पार्टी को वोटिंग नहीं, इसके कारण तो देश की ये हालत हो गई। पाकिस्तान में जो भी जैसे सरबजीत वाला मामला, पाकिस्तान में कहती है जैसे सरबजीत की मौत हुई है, हमला हुआ है, उसको भी लेके काफ़ी रोष वो भी सरकार अधूरी कर रही है। जिस तरीके से उसका फॉलो करना चाहिए उसमें करना। क्या सरकार ये कहते हो कि ये गठबंधन की सरकार है, इसलिए इसकी कमजोरी मजबूरी है? क्या फॉलोअप करना चाहिए था आपकी नज़र में? गठबंधन की इसीलिए ना ये सब खिचड़ी की सरकार बने ना, पार्टी ये पार्टी वो पार्टी खिचड़ी की सरकार। इसके कारण आज जो दूसरी बात मैंने आप देखिए ना, मैं बोलता इसलिए नहीं, आप 8 दिन खोलो संविधान को, खोलो, सब पत्रकार है, संविधान को खोजो, खोज करो कि पक्ष और पार्टी के लिए कहाँ कहाँ है संविधान। ये आप खोज करो ना। इलेक्शन कमीशन किस आधार पे, किस अधिकार के तहत इनको पार्टियों को मान्यता देता है? वही गलती हो गई ना,
कोई अधिकार नहीं है। जब ये पंत प्रधान बन गए नेहरू, नई सरकार बनी थी, नेहरू पंत प्रधान बन गए और उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया। शुरुआत थी हमारे देश में, तो इसमें गठबंधन गलत रास्ते से इलेक्शन कमीशन ने पक्ष और पार्टी को मान्यता दी। अन्ना जी, इसके लिए तो जनप्रतिनिधित्व को कानून इसको कानूनी रूप से कोई चुनौती देके इसको खत्म किया जा सकता है। आज तक हमारा दुर्दैव को कोई गया नहीं ना। कोई जाए अन्ना जी, आपने कहा किसी को लीड अरे हम करना लोग जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि अभी हम खोज किया है कि संविधान में पक्ष और पार्टी का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। अन्ना जी, आप जो व्यवस्था कह रहे हैं एक बहुत लंबी बदलाव की व्यवस्था है, तो क्या लगता है ये इतना जल्दी हो पाएगा? इन यात्राओं से और से सारा काम 6 साल, 8 साल, 10 साल लगेंगे। बड़ा मुश्किल लगता है ये इतना जल्दी नहीं, लेकिन 10 साल में होगा। युवा शक्ति एक राष्ट्र अन्ना जी जिंदाबाद जिंदाबाद